इसको हेट के तरीके से ले भी नहीं सकते हो, अगर ले रहे हो तो चूतिया हुआ दिक्कत है, तो एक्चुअली मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। इन्होंने लिखा है भाई मेरा काम है बोलना, जानबूझकर मैं बहुत कुछ और बोल सकता, यू नो इट, सीधा धमकी। उसके बाद व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट अमर लाइव चैट रिप्लाई मेजी? गलत मूव करे। इंपॉर्टेंट थिंग, अ कमेमोरेटिव कॉइन। टॉप 8 तो सिक्योर किया निहाल ने। Who are the players playing in Godel lineup today? Someone is saying Pang Godel. क्या फर्क पड़ता है बाबू, जब उनकी मैनेजमेंट को नहीं फर्क पड़ रहा है कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। जवाबदेही के लिए कोई मैनेजमेंट से है नहीं, खाली ऑडियंस ही है जो अपनी सारी कैलकुलेशन लगाती रहती है कि अच्छा ये खेल रहे हैं, अच्छा ये खेल रहे हैं, अच्छा ये खेल रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा बुरा लगता है मुझे खुद भी देख कर कि यार जब सारी चीज़ें सपोर्ट करने के लिए रेडी थे तब आप आगे आए नहीं, जब चले जाएंगे तो देखो ये कोई, मैं अगेन बता रहा हूँ, ये कोई हेट वाला सीन नहीं है। आप इसको हेट के तरीके से ले भी नहीं सकते हो, अगर ले रहे हो तो चूतिया हो आप। तो उनका है कि गॉड लाइक के बारे में आप बात मत किया करो अपने चैनल पर। भाई मैं क्यों ना बात करूं, मैं कह रहा हूं कि अगर ऑडियंस मेरे से जानना चाह रही है कि उस टीम के चीज़ों में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो मैं क्यों बात ना करूं भाई। उसके लिए अगर आप मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके बोल रहे हो कि भाई आप अपनी एक और खोलो और अपनी टीम चलाओ, तो अलग ही सारी चीजें चल रही हैं। ये क्या हो गया, हाँ तो खुद की और खोलो और बोलो, ये क्या बात हो गई भाई। अगर आपको इतनी दिक्कत है तो एक्चुअली मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। गॉड लाइक गॉडल, अगर आपको चाहिए कि भाई नहीं ही बात हो, नहीं ही सही। जो सबसे पहले मैं कल का मैटर बता दूंगा। कल जो आपको लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके जो चीजें हो चुकी है, देखो कल ऐसे था, कल मेरे को नहीं पता था वो स्ट्रीम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, मेरे को टैग आ गए उधर। सिंपल उन्होंने स्ट्रीम पे एक चीज बोली थी कि मैनेजमेंट को फर्क नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से, एज वो कास्टर है, वो एक कास्टिंग करते टाइम उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है, कितनी मेहनत लगी ये लेवल तक पहुंचने के लिए, उनको अच्छे तरह से पता है। वैसे एक ऑर्ग चलाते टाइम क्या क्या सिचुएशन फेस करना पड़ता है क्या क्या नहीं, वो हमको पता है। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो भी बोला उन्होंने। उसके बाद मैंने उनको एक मैसेज करा, मैं आपको कुछ मैसेज दिखाता हूँ, क्योंकि उन्होंने उसके बाद स्ट्रीम पे जो हरकत करी है, क्योंकि उन्होंने मेरा बस एक मैसेज बोला आपको कि खुद की और खोल और खुद के और के बारे में बोल, राइट। और आपने उतना देख के जो मेरे को बोला, जो मैनेजमेंट वगैरह बोला, मैंने सबसे पहले कॉल किया। कॉल के बाद मैं बोला ऑडियंस को ट्रिगर करने वाले स्टेटमेंट प्लीज मत दिया करो आप, एंड गॉड लाइक का जो है वो गॉड लाइक देख लेगी, आप प्लीज इतना एफर्ट्स मत लगाओ। उनका रिप्लाई आता है मैनेजमेंट को फर्क नहीं पड़ता एंड ऑल, ये ऐसे स्टेटमेंट मत दिया करो। मेरे को नहीं लगता मैं यहाँ पे गलत हूँ, कोई थर्ड पर्सन जिसको क्या इनसाइड से वो पता नहीं, फिर वो लोग अगर ऐसे स्टेटमेंट देते तो वो रॉन्ग है। प्लेयर गंदा खेल रहे, प्लेयर के बारे में बोले, राइट। आप बिंदास बोलो, आपका काम है, वो कास्टिंग करते हो, प्लेयर का गेम प्लान एनालाइज करते हो, बिंदास बोल दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लिखा मैंने क्या ट्रिगर कर दिया। भाई वो पूछते हैं, मैं बोलता हूँ इसमें आपको बुरा मानने वाली क्या बात है। अरे तो भाई उन्होंने तो ये पूछा था प्लेयर 1 प्लेयर 2 प्लेयर 3 प्लेयर 4 कौन है, आप सिंपल बोल सकते थे। भाई मेरे को नहीं पता, मैनेजमेंट से या कोई एड्रेस करने आएगा बोल देंगे, या तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा, सिंपल था। कोई भी सेंसिबल इंसान ही रिप्लाई करता, बट ये रिप्लाई उसमें कि नहीं उनकी मैनेजमेंट को क्या ही फर्क पड़ता है, आप इतना फैन बेस है, ये वो जो आपने पूरा देखा है। फिर मैंने ना उनको एक मैसेज दिखाया गाइस, देखो ऐसे हेट वाले मैसेज आते हैं जो कि एकदम माँ बहन की गालियां पड़ती है। और एक रेपुटेटेड कास्टर है, उनके बोलने से फर्क पड़ता है, ऑडियंस उनको देखती है, और वो कम्युनिटी का पार्टी, तो ऑब्वियसली कोई भी बोलेगा तो फर्क पड़ेगा। आज के डेट में मैं अगर कुछ बोलूंगा तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, कम्युनिटी का पार्टी तो फर्क पड़ेगा। तो मैं बोला, वो दिखा दिया, मैं बोला ये होता है आपके बोलने से, एंड आपको भी अच्छे से पता है, आप जानबूझकर बोल रहे हो, गॉड लाइक के बारे में मत बात किया करो आप अपने चैनल पर, सिंपल बोला। और मैं ये बोला, उसके बाद क्या लिखा देखो, भाई मेरा काम है बोलना, जानबूझ के मैं बहुत कुछ और बोल सकता हूँ, यू नो इट, सीधा मतलब भाई ये तो धमकी वाला है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, आपको जो बोलना बोल दो। हाँ तो देखो इसके बाद बोला है मैं, इन्होंने लिखा है भाई मेरा काम है बोलना, जानबूझकर मैं बहुत कुछ और बोल सकता, यू नो इट, सीधा धमकी। उसके बाद वाला मैसेज है, उन्होंने मेरे को पहले ट्रिगर करा, उसके बाद मेरा मैसेज है, हाँ तो खुद का और खोलो एंड बोलो, तब समझेगा ना भाई चैलेंजेस क्या होते हैं। और ये धमकी देना वगैरह, देखो ये तो धमकी है या क्या है तो आप डिसाइड कर लो। मेरे को ऐसा मैसेज आया है, बोला शुरू से देख लो आप स्ट्रीम, भाई आप क्या धमका रहे हो, मेरा मैसेज है, बोलो ना फिर बहुत कुछ, किसने रोका है आपको। और ये ऐसे ट्रिगर करने वाला मत बोलो, एंड बोलना है तो खुद के बारे में बोलो, मेरे और एंड टीम के बारे में मत बोला करो, ये भी लिखा मैंने। उसके बाद लिखा भाई आप अपना देखो, मेरे को ये मैसेज लिखा है, भाई आप अपना देखो। हाँ भाई मैं तो मेरा ही देखता हूँ, मैं तो कभी आज तक आके आपके बारे में नाम भी नहीं लिया कभी,
और आपको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो बस गॉड लाइक के रिलेटेड ही है। जब भी गॉड लाइक का कुछ बैड टाइम चलता है तभी गॉड लाइक को भरो, गॉड लाइक की ऑडियंस पोक होती है, गॉड लाइक की आपको भी पता है कैसा एक एजेंडा चलता है आज तक। और अगेन भाई किसी को हेट मत देना मेरा स्टेटमेंट सुन के, मैं किसी का भी ऐसे प्राइवेसी ब्रीच करना चैट दिखाने वाला इंसान हूं नहीं, ना वो बातें मेरे को सोशल मीडिया पे लानी थी। बट स्टार्ट एक साइड से हुआ जिसके वजह से मेरे को मैनेजमेंट को जो, और आपको एक चीज दिखेगी गाइस मिड अगस्त में मैनेजमेंट ने कौन सी चीज करी है, क्या कितना बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है आपको भी दिखेगा। और गॉड लाइक फर्स्ट ऑर्ग होगी जो वैसा कुछ लेके आएगी। व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट अमर लाइव चैट रिप्लाई मेजी? मेरे हिसाब से तो भाई देखो, जब मैं भी था ना भाई तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी, क्योंकि कोई अगर तुम्हारे बारे में कंटिन्यू बोलता जा रहा है तो दिमाग खराब होता है जेन्युइन खराब होता है। और उस टाइम से फैंस की साइड से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, और फिर कोई कम्युनिटी से आके जिसको तुम अपने भाई जैसा मानो वो भी अगर तुम्हारे अगेंस्ट में आके कुछ भी बोलने लगता है तो थोड़ा दिमाग खराब होता है। तो शायद उस फ्रस्ट्रेशन में अमर भाई ने बोल दिया रहेगा जो मेरे को लगता है। बाकी तो अमर भाई चिल है, ऐसा कुछ सीन नहीं है। उस टाइम में शायद गुस्से गुस्से में हो गया रहेगा। चलो भाई आगे आगे लड़के आ गए। तो ऑडियंस बोल रही है पीछे ग्रैंड मास्टर मुकुल अंचल माफिया को Welcome, the challenger, Nihal Sarin! क्या बात है, शेर आ रहा है। Just want someone, are you ready? Yes, sure. Yeah. Same question, Magnus, you've been here so many times before. Are you ready for, I want to say like for another challenge? Yeah, always. Always, I like it. Well, it's Liquid versus SAUL! Magnus Carlsen versus Nihal Sarin! Masters, this legendary matchup! मैग्नस इज जस्ट वेटिंग कि निहाल कोई गलत मूव करे। भाई साहब मैग्नस के आगे ब्लैक के आगे निकाल दिया लड़के ने। जॉन And Magnus Carlsen, it barely took any time for him. Nihal about to resign, and there it goes. Magnus Carlsen makes it to the semi-finals. Magnus Carlsen makes it to 2.5 points, and with 4 points on offer, he crosses the threshold needed to advance to the semi-finals here at the Esports World Cup. A tense draw in game number 1, followed by 2. It's a kind of position where, which I like a lot, where you just have relatively simple play. It's and it's safe and. Yeah, that went really nicely. Oh guys, with that निहाल सरिन टॉप 8 तो सिक्योर किया निहाल ने। NT for him। हाँ। समवन ट्राई टू बुली मेजी, मेजी ने उल्टा फेंक दिया, तो ठीक है ना, मेजी और उनकी बात तो कट लियो। क्या बात है, माँ कसम, ये क्या दिया है, ये क्या दिया है भाई साहब, ब्रो, for thank you yes Goswami for the $500 एसेट यू लव फ्रॉम सीट बाय 2000 की बात हुई थी, 500 आज भेज रहा हूँ। ओ भाई बाकी 15 डेज में यश भाई लव यू, थैंक यू फॉर द फकिंग फैंटास्टिक। आपको ऐसा कोई आदत है क्या? हमको था जब 2019-20 में बहुत आदत था, बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ भाई। तो गाइज ये अपना टेट्रिस रूबिक्स क्यूब स्टाइल बॉक्स, इसके सबसे ऊपर में देयर इज अ रियल रूबिक्स क्यूब, आप देख सकते हो। इसमें दे आर मल्टीपल थिंग्स रिटन, लेवल अप, EWC, दिस एसएटीएल लोगो, पैकमैन एंड वी हैव गेम शुरू। ठीक है, ये हम लोग अपने क्लोज फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री के लिए है, दैट वी हैव ब्रॉट वेरी लिमिटेड EWC एडिशन। एंड गाइज देन वी हैव दिस लगेज टैग, again SATUL X EWC edition. इसके बाद guys the most important thing, a commemorative coin signifying SATUL's first ever entry into the esports world cup. मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये, एक सेकेंड गाइज, ये रहा वो कॉइन। इसमें SATUL का लोगो है, इधर EWC है, एंड जो इसका रेडियस है, नहीं क्या बोलते हैं इसको, सरकमफ्रेंस बोलते हैं ना आउटसाइड इसको, 2πr घंटा, पता है तुझे? हाँ, तो गाइस इसका जो वो है बेसिकली जो इसको वगैरह, उसमें हम लोग अपने गेम्स का नाम लिख रखे जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए थे। ऑल्सो गाइस देयर आर स्पेशल कोस्टर्स, SATUL एडिशन, अगेन दिस इज व्हाट वी हैव मेड अ रियली स्पेशल एडिशन। एंड हर बॉक्स में ऊपर में आप देख सकते हो GAMESHURU, यहाँ पे लिटिल गेम्स के नाम लिखे हुए जिसमें हम लोग ने पार्टिसिपेट किया। वेरी सिंबॉलिक, एंड मैं आप लोगों को दिखाना चाहता बिकॉज दिस इज नॉट अ पब्लिक थिंग, सो इट विल गो टू पीपल
you know, like industry friends and our creators and our players. So yeah, Goldie भाई नहीं आ रहे रियाद, last week. Snacks Mia की stream के time live आया करो easy subs भाई, मतलब पहली बात easy subs कुछ नहीं होता, ठीक है. Snacks was feeling really grateful at that moment when he raided Goldie Bhai and Mortal. Plus this is all, everyone's strength is a shared strength. तो प्लीज अपनी सोच बदलो. अगर एक बंदा खा रहा है ना तो सब खा रहे हैं. हाँ, वो वाला सीन है. हम लोग का वो सब नहीं है. एंड गाइस ये सब हम लोग नहीं सोचते, मतलब अगर कोई सोचते भी है अपने में रहना, हम लोग को नहीं है यार. स्नैक्स सब जेम पीपल लोग है. Acetal is made of gemstones. It's a crown that I wear with pride, made with the very handpicked gems that you cannot find. आजकल मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ. I think I should start writing poems.